Hello, friends. I believe you are doing well and welcome here. This is me, Rajit Dotania, and today we will discuss about one of troubleshooting type of one of troubleshooting on Windows. It will helps to check open ports. We can identify our local host are able to access any outside IP with any port. सो यहाँ मैंने एक कमांड है नेट स्टेट। नेट स्टेट विंडोज़ में आपको एक फीचर है नेट स्टेट। उससे नेट स्टेट का जो स्टैंड फॉर नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स एंड नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स से आप पता कर सकते हो कि आपके जो लोकल सिस्टम है वो आपका डेस्टिनेशन जो आईपी है और पोर्ट नंबर है वहाँ तक रीचेबिलिटी है या नहीं है। तो इजीली हम वी कैन ट्राई लाइक वी कैन ट्रबल शूट आवर इशू। So here, this is a short of description of this command. The net state network statistics command in Windows is used to display network connection, listening port, routing table, and network statistics. It is a very useful command in network troubleshooting for security analysis. Net okay, so ये बहुत यूजफुल कमांड है और ये हमारे पास में कमांड्स है और उनके पर्पज़ है। कमांड अगर आप नेट स्टेट अप्लाई करते हो तो डिस्प्ले ऑल एक्टिव सेशंस और ये कंटिन्यूसली जितने भी एक्टिव सेशन लाइक सर्टेन पीरियड के लिए कंटिन्यूसली पोर्ट्स और जो भी डेस्टिनेशन आईपीज है उसको लिसन करता है। अभी हम चेक करेंगे तो फर्स्ट कमांड ये है। सेकंड कमांड नेट स्टेट माइनस ए है जो कि शो ऑल एक्टिव कनेक्शंस एंड लिसनिंग पोर्ट्स शो करेगा। और बाकी और भी कमांड्स है जिसके डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस है। और अगर मैं लास्ट बात करूँ नेट स्टेट माइनस ए एन ए it show all connection listening ports numeric address means your source address and destination address and processing id में एक न्यू लाइक ये थोड़ा सा एडवांस एडवांस रिजल्ट शो करता है बिकॉज ऑफ पीआईडी से हम प्रोसेसिंग आईडी हम पीआईडी स्टैंड फॉर प्रोसेसिंग आईडी और थ्रू दिस आईडी वी कैन फाइंड विच एप्लीकेशन यूज विच पोर्ट। अब हम ट्राई करते हैं कि कैसे हम नेट स्टेट से ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं और कैसे ये हेल्पफुल है। तो लेट सपोज मैंने एक ये कैप्चर किया है इमेज और इमेज में अगर आप देखोगे तो ये विंडोज सर्वर है। इस विंडोज सर्वर से कोर स्विच है जुड़ा हुआ जो कोर स्विच से ही पावर थ्रू इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। अब ये जो विंडोज सर्वर है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि मेरा जो लैपटॉप है यही एक विंडोज सर्वर है। मतलब फायरवॉल के बिहाइंड मैं इस लैपटॉप को जो है मेरे इस लैपटॉप को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। और उस पर हम देखते हैं कि क्या फायरवॉल कोई पोर्ट को अलाउ कर रहा है। अलाउ कर रहा होगा तो लिसनिंग स्टेट में आएगा, स्टेबल स्टेट में आएगा। और नहीं कर रहा होगा तो वो टाइम आउट होगा, सिंक सेंड दिखाएगा या फिर वो स्टेब्लिश होगा ही नहीं, पोर्ट नंबर जो होगा ही नहीं। तो कैसे यूजफुल है अब लेट्स सी है। और ये जो ये जो डिस्क्रिप्शन है अबाउट नेट स्टेट आई विल पुट इनटू दी वीडियो डिस्क्रिप्शन सो आपको बहुत इजी रहेगा। तो लेट सपोज मैं सीएमडी ओपन करता हूँ और कुछ कमांड्स नेट स्टेट की मैं अप्लाई करता हूँ। कुछ नहीं, ओनली 2 ही कमांड में अप्लाई करूँगा। उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे जो है तो पहला जो कमांड होगा मैं नेट स्टेट माइनस ए अप्लाई करूँगा और सेकंड जो कमांड है वो मैं अप्लाई करूँगा नेट स्टेट माइनस ए एन ए। अब देखो एएनए जो है वो कंप्लीट जितने भी सेशंस क्रिएटेड होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक आपको रिजल्ट शो कर देगा। ये डायरेक्ट अप्लाई किया और टर्मिनेट भी हो गया। टर्मिनेट मीन्स इस अप्लाई करते ही इसका जो रिजल्ट शो किया इसने और हम वापिस से न्यू कमांड रन कर सकते हैं, ठीक है। उस पर जबकि नेट स्टेट माइनस ए से अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली लिसनिंग कर रहा है, ठीक है। जितने भी स्टेब्लिश हो रहे कनेक्शन उसको ये स्टेब्लिश कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ एक सेकेंड। मैं कोई ओपन करता हूँ 1 सेकेंड। मैं यहाँ पे क्रोम ओपन करता हूँ। मैंने क्रोम ओपन किया और google.com मैंने एक्सेस किया। अब आप यहाँ पे देखोगे कि मुझे एक नया आईपी मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे हम आईडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ गूगल ओपन हो गया और हम आईपी की अगर बात करें तो 5298, ठीक है। और अगर मैं वापस नेट स्टेट माइनस ए करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो 5298 मुझे दिखना चाहिए। 52
5298, 52168 दिख रहा है। 52168 मुझे दिख रहा है, तो 52168 को आईपी है क्या? 52, ठीक है, ये मिला ना मुझे। ये देखो, 150, 171.27.25, ये रहा 25, 150, ये 12 है, और यहाँ पे ये 1। मैं वापस प्ले करता हूँ, कुछ नया आइटम मिलेगा तो मुझे बहुत इजीली मिल जाता है। कभी कभी जो है हम शायद हमें आईपी दिख नहीं रहा है यहाँ पे, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आईपी अगर मैं कोई एक भी करूँ कंसिडर, तो 254, 254, 40, 100, 40, 107, 40, 107, 128, ये मिल गया मुझे, ठीक है। तो अगर मैं इस ओके, वेरी गुड। तो अगर मैं बात करूँ लाइक इस पीआईडी देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो कमांड हमने चलाई है, नेट स्टेट माइनस एनो, तो इससे आप टीसीपी सॉरी प्रोटोकॉल डिटेल देख सकते हो, ग्लोबल आईपी क्या है वो देख सकते हो, डेस्टिनेशन आईपी क्या है वो देख सकते हो, स्टेट किस स्टेट में, लिसनिंग स्टेट में, स्टेबल स्टेट में, क्लोज वेट में है, टाइम वेट में है, वो देख सकते हो। पीआईडी बोले तो प्रोसेसिंग आईडी। तो अब हम इस आईपी के लिए ये पीआईडी देखेंगे कि इस आईपी के लिए ये जो पीआईडी है वो क्या यूज़ हो रही है, ठीक है, 40, 100 के लिए। तो अगर मैं बात करूँ, मैं एक काम करता हूँ, पीआईडी देखने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, दिस वन, आइडेंटिफाई फॉर प्रो सॉरी टास्क लिस्ट फाइंडर एसटीआर। मैं इसको अप्लाई करता हूँ, गलत हो गया, और यहाँ पे मैं पीआईडी एडिट करता हूँ। आई पी था हमारे पास 40, 100, 40.100, 40.100, 108, 108, ये वाला था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसका पीआईडी आ रहा है। बहुत ब्यूटीफुल कमांड है ये, और यहाँ पे आप देखोगे ये दिखा देगा कि माइक्रोसॉफ्ट को पायलट यूज़ कर रहा है इसको, ठीक है, EXE को पायलट यूज़ कर रही है इसके। तो वैसे ही अगर आप देखोगे 172.64, अगर यहाँ पे अगर दिखा देता है आईपी 172.64, 148, और हाँ दिस वन, ठीक है। तो इसका मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, प्रोसेसिंग आईडी कॉपी किया, और देखते हैं कि ये किस एप्लीकेशन के थ्रू यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे ये चैट जीपीटी के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग आईडी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ कर रही है। वैसे ही क्रोम क्रोम पे जो हमने गूगल ओपन किया है, क्रोम पे सॉरी एज पे जो क्रोम ओपन किया है उसका भी प्रोसेसिंग आईडी होगा, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग आईडी यूज़ होती है। और अगर आप देखोगे तो मैं वापस से फिर से अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे देखोगे कि अब आईपी जो है वो इंक्रीज हो रही है। मैं मल्टीपल ओपन कर लेता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ ये ओपन किया, देन इसे भी ओपन किया, और यहाँ ये ओपन किया। अब आप देखोगे कि अगर मैं नेट स्टेटमेंट यानी को अप्लाई करता हूँ, री एंटर करता हूँ कमांड को, तो यहाँ पे मल्टीपल आईपी शो होंगे आपको, नए आईपी। जैसे कि यहाँ लास्ट दिख रहा है 204, जबकि यहाँ था आपका 52, ठीक है। तो आईपी चेंज हो रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे देखोगे कि 252 आईपी शो कर रहा है हमें, 250, 252, 100, ये मल्टीपल आईपीज कंटिन्यूसली लिसनिंग कर रहा है, और ये भी स्टेब्लिश कमांड में है। अब एक और चीज़ है, लेट सपोज आप का कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है और स्पेसिफिक पोर्ट नंबर है। अब उसके लिए काम करते हैं, तो मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ, और क्रोम में हम 2.2.2.2 कॉलन 443 के लिए मैं 443 के लिए मैं एक कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और ट्राई करता हूँ मैं एंटर करने की। तो लेट्स सी द नेट स्टेट टेबल। तो नेट स्टेट टेबल के अंदर अगर मैं 2.2 के लिए अगर मैं ट्रैफिक देखता हूँ, तो ये ट्रैफिक मुझे यहाँ दिख रहा है, जो कि इसका जो स्टेट आया है वो सिंक सेंट में आया है, स्टेब्लिश नहीं हुआ। जबकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2.2 के लिए 2.2 के लिए कोई स्टेब्लिश कनेक्शन हुआ ही नहीं है। मीन्स नेट स्टेट माइनस ए जो कमांड है वो वही कनेक्शन शो करेगी, वही रिजल्ट शो करेगी जो स्टेब्लिश स्टेट में होंगे या फिर लिसनिंग स्टेट में होंगे। कोई भी फेल्ड होगा, कोई भी सिंक सेंट होगा, वो कनेक्शन ये शो करेगा ही नहीं। तो दोनों कमांड का यूज डिफरेंट है, लेकिन आप कोरिलेट कर सकते हो।
ये जो नेट स्टेट माइनस ए वो वही कनेक्शन शो करेगा जो कनेक्शन क्रिएट कर चुका है या फिर वो लिसनिंग कर रहा है। जबकि नेट स्टेट माइनस ए ने जो कमांड है वो इंटायर कनेक्टिविटी शो करेगी कि किस पे फेल्ड हो रहा है और कौन सा स्टेब्लिश हो रहा है और कौन सा ट्राई कर रहा है, कौन सा वेट कर रहा है, ठीक है। ये देखो टाइम वेट है, स्टेब्लिश है, और क्लोज वेट है। जबकि आप यहाँ पे देखोगे सारी स्टेब्लिश नेट स्टेट माइनस ए में देखोगे सारी स्टेब्लिश 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 में ही सारे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये इसकी ब्यूटी थी। मगर अगर आपको दूसरा एक और अप्लाई करके देखता हूँ, थ्री कोलन डबल टू के लिए देखता हूँ। अब देखो मैं वापस से रन करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3.3 का कोई रिजल्ट शो नहीं कर रहा, ठीक है। नेट स्टेट मतलब एन पे आओगे तो यहाँ पे आपको 3.3 का भी शो कर जाएगा। 1 सेकेंड, 3.3 के लिए शो, 1 सेकेंड मैं फिर अप्लाई करता हूँ। 3.3 के लिए 3.3 के लिए एक्सप्लेन फिर से अप्लाई। मैं वहाँ पे चेंज करता हूँ। 1 सेकेंड, 4 कॉलन 4 4 3 कर लेते हैं इसको। और इसके लिए मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास में कोई रिजल्ट आ रहा है 4.4 के लिए। तो हम देख सकते हैं 4.4 के लिए आ रहा है और ये पी आई डी आ रहा है। अगर इस पी आई डी को मैं अगर सर्च करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम भी आएगा। कौन सा एप्लीकेशन के थ्रू ये इनिशिएट हुआ था, आप यहाँ पे देखोगे क्रोम के थ्रू इनिशिएट हुआ है। तो बहुत ईजी है आप फाइंड करना कि किस कौन सा ब्राउज़र कौन सा कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और नेट स्टेट माइनस ए ओनली वही कनेक्शन शो करेगा जो जो कि ओके। देखो ये इसने भी एचटीटीपी और के लिए शो कर रहा है, सिंक सेंट शो कर रहा है, ठीक है। सिंक सेंट शो कर रहा है, जबकि यहाँ पे भी सिंक सेंट ही 2.2 के लिए सिंक सेंट ही शो कर रहा था 2.2 के लिए, जो हमने पहले ऊपर देखा था। ये रहा, यहाँ पे भी सिंक सेंट किया था। और यहाँ पे अगर आप देखो तो अभी लिसनिंग कर रहा है, इंपोर्ट पे लिसनिंग कर रहा है, इसलिए तो ये स्टेब्लिश भी शो कर रहा है और सिंक सेंट भी शो कर रहा है। बट ये थोड़ा लेट से इसने शो किया, जबकि इसमें एंट्री पहले ही शो कर चुका था। ये इसमें भी शो कर रहा है। तो this is all about net state command, and you can use in your organization to check open port with all destination with all ports. So thank you so much. Have a nice day.